बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 4 से 5 साल की बच्ची की फ्रॉक और पजामा बनाकर दिखाऊंगी। इतना सा ही मेरे पास ये कपड़े, इससे मैं पूरा ड्रेस तैयार करूंगी। इससे मैं ट्राउजर बनाऊंगी। ये डबल फोल्ड है और एक ये पीस है, इसे मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। बैक और फ्रंट साइड मैंने ऊपर नीचे रख लिए। चौड़ाई इसकी 17 इंच है, लंबाई इसकी 23 इंच है। अब मैं पहले तीरे का नाप लूंगी। तीरे की चौड़ाई रखूंगी 6 इंच। हेल्दी बच्चा हो तो 6 इंच की तीरे की चौड़ाई बेस्ट रहती है। कंधे की लंबाई भी 6 इंच। चेस्ट की चौड़ाई रखूंगी 7.5 इंच। आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए। 14 इंच मैंने चेस्ट रखनी है। अब यहाँ नीचे तक 3 इंच तक मैं सीधी लाइन ड्रा करूंगी इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से रखते हुए तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। नीचे से मैंने 3 इंच छोड़ के यहाँ तक तिरछी लाइन ड्रा करनी है इस तरह से। अब मैंने नीचे से 3 इंच छोड़ा था। अब मैं यहाँ से गुलाई करूंगी इसकी। गले की चौड़ाई लूंगी 2.5 इंच। गहराई गले की, फ्रंट साइड के गले की गहराई रखूंगी 3 इंच। अब इसकी गुलाई कर लूंगी। बैक साइड के गले की मैंने गहराई रखनी है 1.5 इंच। इसकी भी गुलाई कर दूंगी। कंधे की भी गहराई करूंगी। अब बैक साइड के दरमियान में, बैक साइड पे मैं 3 इंच का तकरीबन कट लगाऊंगी। तकरीबन 3 इंच का कट लगाऊंगी इस तरह से। ये जो पीस बच गया है इससे मैं बाजू तैयार करूंगी। बाजू की चौड़ाई लूंगी 8 इंच और इसकी यहां से इस तरह से गुलाई करूंगी। इस तरह से बाजू के ऊपर चोंच डालूंगी ऐसे। अब गले के लिए रेब वाली पट्टी निकाल लूंगी। तकरीबन 1 इंच चौड़ी में पट्टी निकालूंगी।
यहाँ पे सिलाई लगा के रेब वाली पट्टी तैयार कर लूँगी। पजामे की लंबाई लूँगी मैं 24 इंच। इसकी चौड़ाई, पजामे के कपड़े की चौड़ाई जो है 16 इंच है। अब मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी। पजामे की नीचे पांचे की चौड़ाई लूंगी 5 इंच। ऊपर से नेफे का कपड़ा 1.5 इंच छोड़ते हुए नीचे से मैं नाप लूंगी, क्योंकि मैंने इसमें म्यानी डाल ली है। 10 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। कपड़े की चौड़ाई कम थी। अब इसकी हल्की हल्की गुलाई खत्म करके इसे पजामे के साथ रख के नेफे की मुकम्मल कटाई कर लूंगी। साढ़े 9 इंच तक मैं इसकी कटाई करूंगी, क्योंकि आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। कपड़ा आधा इंच कपड़ा ज़्यादा लेते हुए ऊपर से मैंने नेफे का 1.5 इंच कपड़ा छोड़ दिया था। इस तरह से दरमियान में म्यानी आएगी तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। थोड़े से कपड़े में हम इस तरह से पजामा तैयार कर सकते हैं। इस तरह से पजामा तैयार किया हुआ फटता भी नहीं है बच्चे का। अब यहाँ पे इसको सिलाई लगा के इसके साथ जोड़ लिया जाएगा। एक पीस ये, दोनों साइडों पे पीस ये जुड़ेंगे। इसकी साइड पे सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बंद वाली साइड थी। इस पीस पे सिलाई लगा लूंगी। पहले यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी, फिर उसके बाद इसे भी एक साइड पे जोड़ लूंगी। पहले बंद किया हुआ जो पीस था इसकी चौड़ाई थी 16 इंच। अब तकरीबन 5 इंच इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। दरमियान में मैंने 5.5 इंच का पीस डाला है और तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है 21 इंच हो गई है। बंद किया हुआ 16 इंच था और 18 इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई हो गई है बंद किए हुए की, और 21 इंच खुले की है। ये वाला पीस मैं बैक साइड पे अटैच करूंगी। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और दरमियान में मैंने इस तरह से कट लगा लिया। अब मैं बैक साइड पे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। कपड़े को मैंने इस्त्री से इस तरह से सेट कर लिया। अब मैं इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं तीरे की सिलाई लगा लूंगी।
अब मैं गले भी पाइपिंग कर लूँगी इस पीस से। इसके दरमियान में कट लगाऊंगी क्योंकि साइड पे मैंने डोरी निकालनी है। फ्रंट साइड के दरमियान में और इस फ्रंट साइड के दरमियान में मैंने कट लगाया था। अब मैं दोनों कट को, जो मैंने 2 कट लगाए थे, इन दोनों कट को मैंने आपस में मिला दिया। बैक साइड पे अटैच करूँगी और फ्रंट साइड को मोड़ूंगी। अब मैं बाजू तैयार करूंगी। बाजू को भी हल्का हल्का फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी। अब हल्का से मैं इस तरह से इसकी ये नोक वाली कटाई जो है ऐसे करूंगी, इस तरह से। अब मैं बाजू अटैच कर लूंगी फ्रॉक के साथ। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने टसल तैयार की है। ये मैं पहले यहाँ पे रखूँगी, यहाँ तक मैंने कटाई की थी, नोक तक। इस नोक के ऊपर रख के ऊपर वाली साइड पे मैंने रखी है इस तरह से। अब मैं दूसरा वाला पीस जो है फ्रॉक का ऊपर रखूँगी इसके और फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। ये मेरे पास ये भी कपड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था, उससे मैंने ये फ्रॉक तैयार की है। बटन की जगह पे मैंने ये टसल बना दी थी इस तरह से बांध के। ये भी बहुत ही प्यारी लगती है बैक साइड पे बांधी हुई। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।